जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज रीजनिंग की क्लास में हम पढ़ने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर डायरेक्शन और डिस्टेंस, ठीक है, दिशा और दूरी। बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर आता है, पर दिक्कत कहाँ आती है, डायरेक्शन कौन सी आएगी। ठीक है, ये जो हमारा लिखित डायग्राम है, तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कहीं ना कहीं। तो आप ये डायग्राम देख लें एक ही बार। कॉपी में भी आपको इसी प्रकार से करना है, या कोई सी भी एग्ज़ाम हो उसमें भी आपको इसी प्रकार से डायग्राम बनाना है। तो आपको दाहिने हाथ पे क्या मानना है, पूर्व, ठीक है, और बाएं हाथ पे पश्चिम। यदि हम दाहिने हाथ पे पूर्व मान रहे हैं तो बाएं हाथ पे क्या आएगा, पश्चिम। ठीक है, ऊपर वाली डायरेक्शन हमारी क्या आएगी, उत्तर, नीचे दक्षिण। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो आप ये डायग्राम ध्यान रखें। इसके बाद में हम देखते हैं कि 4 दिशाएं और होती हैं। ये तो हमें बेसिक सबको पता है, पर इसके अलावा भी कितनी दिशाएं होती हैं, 4। कैसे, तो ये वाले एंगल पे बनेगी। ठीक है, यहाँ पर देखें आप, ये पूरा एंगल यहाँ से लगाया जाए तो ये कितना होता है, 360 डिग्री, मतलब 360 डिग्री। ठीक है, ये कितने का होता है, 360 डिग्री, ये पूरा एंगल जोड़ा जाए तो। पर हम इसकी बात करें तो कितने का होता है, ये 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, और ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, और ये टोटल मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो यहाँ पर दोस्तों 4 डायरेक्शन हमें और फाइंड करना है, मतलब ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे, 45 डिग्री पे, कितने पे, 45 डिग्री पे, मतलब हर 45 डिग्री पे क्या होगा, एक डायरेक्शन और मिलेगी हमें। तो कौन सी डायरेक्शन मिलेगी दोस्तों, यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है, घड़ी कौन सी दिशा में घूमती है दोस्तों, ये वाली डायरेक्शन में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त, मतलब दक्षिण दिशा में। ठीक है, और वामावर्त मतलब उत्तर दिशा में। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखें आप, यहाँ कौन सी डायरेक्शन बनेगी, यहाँ पे कौन सी बनेगी। तो ये आप डायग्राम अच्छे से बना लें, क्योंकि इससे बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों एग्ज़ाम्स में। तो यहाँ पर देखें तो कौन सी बनेगी, उत्तर और पश्चिम। कौन सी बनेगी, उत्तर पश्चिम। ठीक है, यहाँ पर देखें तो कौन सी बनेगी, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। आपको ये चीज़ें याद ही रहेगी दोस्तों। क्यों याद रहेगी, क्योंकि दक्षिण पश्चिम हम जब इसको बोलना चालू कर देंगे तो हमें अपने आप चीज़ें याद रहेगी। इसको क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व। इसे क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्व। ये आप डायरेक्शन लिख लें, इसे इंग्लिश में बोलेंगे हम नॉर्थ और वेस्ट। क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट। इसे क्या कहेंगे, साउथ ईस्ट। इसे क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट। तो ये आप ध्यान रखें और ये डायग्राम अच्छे से कर लें, क्योंकि दिशा दूरी के क्वेश्चन इससे ही बनते हैं ज़्यादातर। ये पूरा जितने भी टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। एक तो हमें पता होना चाहिए कि दक्षिणावर्त किधर होता है, दक्षिण दिशा में घूमना। ठीक है, और वामावर्त मतलब घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत। ठीक है, और दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की सुई की दिशा में। तो घड़ी की सुई की इस टाइप से थोड़ी घूमती है, इस टाइप से घूमती है। तो आप ये डायग्राम बना लें
अपनी नोटबुक में। अब चलते हैं हम पहले टाइप वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, टाइप 1 लिखें आप, टाइप 1। इसमें हमें क्या ज्ञात करना रहेगा? दूरी, दिशा। ठीक है, दिशा जब हमें ज्ञात करना हो, दिशा ज्ञात करने वाले, ठीक है, डायरेक्शन फाइंड करने वाले। ये हम इसलिए अलग अलग टाइप से पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपके हर बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आप क्वेश्चन लिखें, कि रमेश अपने प्रारंभिक मतलब जहाँ से चलने वाला है, या अपने घर से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है और उसके बाद बाएं मुड़ जाता है, तो बताइए वह किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा मुंह इस टाइप से है, यदि तो दाहिना हमारा किस टाइप से, इस टाइप से खड़े हैं, तो ये रहा हमारा दाहिना और ये रहा बायां। ठीक है, तो हमेशा आपको जो बायां है इस डायरेक्शन में आएगा, मतलब कौन सी डायरेक्शन में आएगा? यदि उत्तर की ओर मुँह है तो पश्चिम की ओर, और दायां किस डायरेक्शन में आएगा? पूर्व की ओर, यदि उत्तर की ओर मुँह है। तो आप छोटे छोटे डायग्राम भी बना सकते हैं आपको अच्छे से प्रिपेयर होने के लिए। ठीक है, आप इस टाइप से दक्षिण की ओर, तो ठीक उल्टा हो जाएगा, डायरेक्शन नीचे आएगी तो दायां इधर हो जाएगा। या आप छोटे छोटे डायग्राम बना ले दोस्तों, तो आपको क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेंगे। ठीक है, ये 4 डायग्राम आप बना लें। ये क्या है हमारा? पश्चिम है, ऊपर क्या आएगा? दायां, नीचे क्या आएगा? बायां। आप ये छोटे छोटे डायग्राम बना ले अपनी नोटबुक में। ठीक उल्टा, आपको एक डायग्राम आता है तो आप दूसरा आराम से बना सकते हैं। ठीक है, ये 4 डायग्राम आप हमेशा ध्यान रखें कि उत्तर की ओर मुँह होगा तो हमारा दायां किधर बनेगा और बायां किधर बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप 4 डायग्राम बना लें। या आपको चारों डायग्राम यदि हमें दूरी निकालना हो तब भी काम में आएंगे और अभी भी। तो ये आप प्रिपेयर कर लें, अच्छे से लिख लें इसे। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन की ओर। ये आप किसी को कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दें। ठीक है, ये 4 डायग्राम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आप देखिए क्वेश्चन किस प्रकार आपके लग जाएंगे। तो सबसे पहले ये उसका घर है, क्या है? ये घर है, ये उसका क्या है? घर। रमेश का घर है, घर से
कौन सी दिशा में जाता है? ये उत्तर की ओर। यदि ये घर है तो यहाँ पे आपको इस टाइप से डायग्राम बनाना है, या नहीं भी बनाया आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप अपने आप। हमें पता है उत्तर दिशा किधर होगी? ऊपर की ओर। तो कितना चला वो ऊपर की ओर? 4 किलोमीटर। कितना? 4 किलोमीटर चला। उसके बाद में देखें दोस्तों किधर मुड़ गया। अभी हमने देखा कि उत्तर का बायां किधर बनेगा? पश्चिम दिशा की ओर। इधर मुड़ गया वो। और कितना चला? यहाँ लिख लें आप, बायां मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। यहाँ तक भी हमारा क्वेश्चन सही है कि तो बताइए वो किस दिशा में है। यदि तो किस दिशा में जा रहा है वो, ये हमें बताना है। तो बाएं मुड़ा मतलब कौन सी दिशा में जाएगा वो? पश्चिम दिशा की ओर जाएगा। कौन सी दिशा की ओर? पश्चिम की दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, इतना ही फाइंड करना है हमें अभी क्या करना है? दिशा बताना है बस। तो उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चला, उसके बाद 2 किलोमीटर बाएं मुड़कर चला। 2 किलोमीटर बाएं मुड़कर चला, तो वो कौन सी दिशा में जा रहा है अभी? पश्चिम दिशा में। ये आप नोट कर लें। इसीलिए मैंने वो 4 डायग्राम आपको बता दिए कि आपको दिक्कत नहीं है। बाएं मुड़ा तो किधर जाएगा, दाएं मुड़े तो किधर जाएगा। यदि आपको ये बेसिक डायग्राम अच्छे से आता है तो आप डेफिनेटली ये चीज़ें कर लेंगे। ठीक है, आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। एक और इस टाइप से देख लेते हैं। सुरेश अपने विद्यालय से अपने घर की ओर जाने के लिए निकला। और वह यदि उसका घर उत्तर दिशा में है तथा उसके घर के बाईं ओर दाईं ओर उसका विद्यालय है, तो उसका विद्यालय कौन सी दिशा में है? इस टाइप से घुमा के भी आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। कौन सी दिशा में है? इस टाइप के क्वेश्चन आपको एसएससी में देखने को मिलते हैं, जो कि इजी रहते हैं, पर भाषा क्या होती है, घुमा के बताई जाती है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि सबसे पहले हमें क्या देखना है? उसका घर। ठीक है, क्योंकि हमें घर की डायरेक्शन दी है, तो उसका घर यदि उत्तर दिशा में है, ये रहा उसका घर उत्तर दिशा में है। ठीक है, यहाँ से उत्तर दिशा में है। और क्या बोल रहा है वो? तथा उसके घर के दाईं ओर। ठीक है, अब इसके घर का दाहिनी ओर क्या होगा? ये होगा। ठीक है, हमको सब चीज़ें दी हुई है, पर हमें बस देखना है उसका घर है और उसके दाईं ओर क्या है? उसका विद्यालय स्थित है। आपको बस देखना है कि ये उत्तर दिशा है और ये बायां है और ये क्या है? दायां है। क्वेश्चन बस घुमा के दिया है हमें, तो इसलिए हमें प्रिपेयर रहना है। तो बाईं ओर क्या है? उसका विद्यालय है, तो उसका विद्यालय कौन सी दिशा में होगा? तो यहाँ पर देखिए अब कौन सी दिशा आएगी? उत्तर के दाहिनी ओर पूर्व आएगी।
तो इस टाइप से भी हम देख सकते हैं। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा? पूर्व। क्वेश्चन बहुत इजी है पर हमें क्या किया है, घुमा के दिया है। तो आप इसी प्रकार से क्वेश्चन से डरे नहीं। यदि आपको बेसिक चीज़ें आती है तो आप डेफिनेटली ये क्वेश्चन बना पाएंगे। ये तो दिशा ज्ञात करने के हो गए नियम। ठीक है, अब देखते थोड़ी एंगल वाले जो दिशा ज्ञात करनी रहती है तब। तो आप ये लिख लें, उसके बाद हम करते हैं। आपको बस देखना है कि उत्तर दिशा में है, तो ये रहा उसका घर। ठीक है, उसके दाएं ओर बोला है तो मतलब कौन सी दिशा बोली है? पूर्व ओर। यदि हम खड़े हैं, ये उत्तर दिशा में हमारा क्या है, मुख्य दाएं क्या होगा? पूर्व, और इधर क्या होगा? पश्चिम, नीचे दक्षिण। हमें हमेशा किस ओर देखना है? या तो बोर्ड पे आप लिख रहे हैं तो बोर्ड की ओर, या फिर कॉपी के हिसाब से लिख रहे हैं तो कॉपी की ओर देखना है। ठीक है, तो हमारे सर के ऊपर क्या आएगा? उत्तर दिशा और दाहिनी ओर, पूर्व दिशा और बाईं ओर। ठीक है, पश्चिम दिशा और नीचे की ओर दक्षिण दिशा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन लिख लें, मैं बोल देता हूँ तो आप उसको करें सोल्व बैठकर कि रमेश अपने घर से 10 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चलता है तथा उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तो बताइए कि रमेश कौन सी दिशा में है या जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन अब एक और देख लेते हैं हम। यदि सुनीता 24 किलोमीटर पूर्व की ओर चलकर अपने दाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलती है। तो बताइए वह किस दिशा में जा रही है तथा, यहाँ पे आप जोड़ लें, तथा अपने आरंभिक, मतलब जहाँ से उसने क्या किया है, चलना प्रारंभ किया है। आरंभिक बिंदु क्या से बोलेंगे? आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो यहाँ हम 2 टाइप के क्वेश्चन एक साथ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप सिंपल हमारा डायग्राम बना ले। ये आपको बना लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस में आ जाएगी चीज़ें और आप ज़्यादा याद रख पाएंगे। ठीक है, तो आप देखें वो कहाँ से चालू हुआ है। सुनीता 24 किलोमीटर किधर गई? पूर्व दिशा की ओर, मतलब इधर गई। कितना? 24 किलोमीटर। ये उसका क्या है? प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, ये क्या है? आरंभिक बिंदु या प्रारंभिक बिंदु। अपने दाएं ओर, ठीक है, 24 किलोमीटर पे यहाँ आ गई। अब दायां किधर आएगा? मैंने बताया आपको, नीचे की ओर। कितना चला है नीचे की ओर? 15 किलोमीटर। तो आप ये पहला तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि किस दिशा में जा रही है। तो किस दिशा में जा रही है दोस्तों? दक्षिण दिशा में। कौन सी दिशा में?
दक्षिण दिशा में। नीचे की ओर कौन सी दिशा आएगी? दक्षिण दिशा में। अब एक क्वेश्चन हमें और दिया है कि आरंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है। तो यहाँ पर आप सिंपल इस प्रकार से करें तो देखें, ये क्या है? हमारी पूर्व दिशा है। ये क्या है? दक्षिण दिशा है। ये क्या है? हमारी दक्षिण दिशा है। और यहाँ पर मैंने बताया था कौन सी दिशा बनेगी? दक्षिण पूर्व। तो आरंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है वो? दक्षिण पूर्व। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है और इससे क्वेश्चन बनते ही हैं। तो हमें क्या करना है? आरंभिक बिंदु से किस दिशा में? तो आरंभिक बिंदु से किस दिशा में? दक्षिण पूर्व में। पहला हमारा आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन जो किस दिशा में जा रही है तो दक्षिण की ओर, और आरंभिक बिंदु से किस दिशा में? तो दक्षिण पूर्व की ओर। ठीक है दोस्तों। आप ये क्वेश्चन देख लें और लिख लें अपनी नोटबुक में। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप घर के लिए इस टाइप का लिख लें तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब इसको ही घुमा के क्या और बोल सकता है? एक देख लो आप क्वेश्चन, उसके बाद में कर लेना। ठीक है। अजय 30 किलोमीटर चलकर अपने बाएं, ठीक है, 30 किलोमीटर दक्षिण की ओर, ठीक है, यहाँ दक्षिण की ओर चलकर अपने बाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चलता है। तो बताइए वह किस दिशा में जा रहा है? तो बताइए वह किस दिशा में जा रहा है तथा अपने अंतिम बिंदु से ठीक है, आरंभिक बिंदु लिख लें आप। आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो ये आप करके लाएं। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यदि अजय 30 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलकर अपने बाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चलता है तो बताइए वह किस दिशा में जा रहा है तथा अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में। ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन हुआ। ये दोनों दिशाएं हमने एंगल की दिशा भी ज्ञात करने का क्वेश्चन किया और ठीक है, सीधी डायरेक्शन में भी हमने डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन किए। यदि क्लासेस पसंद आ रही हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर लें और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।